कैमरा रोलिंग एक्शन। कहते हैं ना, मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन इतना ज्यादा मेहनत करना कौन चाहता है। कांतारा चैप्टर 1 फिल्म की हर एक चीज बड़ी मेहनत से बनाई गई है। इसी मेहनत का नतीजा है कि यह फिल्म 800 करोड़ पार करके इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। और ऐसा नहीं है कि मूवी में VFX इस्तेमाल ही नहीं किया गया है, लेकिन किस तरीके से और कहां-कहां चीजों को रखा गया है, आप इस वीडियो में पूरी तरह से देख पाएंगे। वीडियो की शुरुआत में आपको बता दें कि इस फिल्म में ऋषभ अन्ना को हिंदी में वॉइस देने वाले कलाकार का नाम ईश ठक्कर है। आप लोग यहाँ पर उन्हें एक झलक देख सकते हैं। लेकिन ये रोशनी नहीं, दर्शन है। द मेकिंग ऑफ मायाकारा। कांतारा चैप्टर 1 में मायाकारा एक ऐसा कैरेक्टर है जो बर्मी को भी ओवरशैडो कर देता है। और क्या आपको पता है कि इस किरदार को भी ऋषभ शेट्टी ने ही निभाया है? तो देखिए आखिर कैसे ऋषभ शेट्टी को मायाकारा में ट्रांसफॉर्म किया गया था। तो देखिए, इस ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है उनकी आंखों से, जहां पर कॉन्टैक्ट लेंस लगाए गए थे। इसके बाद आता है आई मेकअप और फिर शुरू होता है पूरा प्रोस्थेटिक वर्क, जिसे किया था फेमस मेकअप आर्टिस्ट सुरेश कुमार ने अपनी टीम के साथ। इस प्रक्रिया के दौरान उनके चेहरे पर कई सारे पैचेस लगाए जाते थे, जो कि प्रोस्थेटिक मेकअप का ही एक हिस्सा थे। मायाकारा के चेहरे को डल और एजेड लुक देने के लिए उनके चेहरे पर सिलिकॉन बैग्स चिपकाए गए थे। फिर उनके ऊपर मेकअप किया गया और बाद में जाकर उस पर सफेद बाल जैसे दिखने वाले मटेरियल लगाए गए थे। और तभी जाकर ऋषभ शेट्टी का जन्म हुआ मायाकारा के रूप में। इस पूरी प्रोसेस में उन्हें करीब 6 घंटे तक एक चेयर पर बैठकर रहना पड़ता था। आप देख सकते हैं कि कैसे हर छोटे छोटे मेकअप स्टेप में उन्हें घंटों तक स्थिर रहना पड़ता था। और ऐसा नहीं था कि उन्होंने यह मेकअप सिर्फ एक बार कराया और पूरा मायाकारा सीक्वेंस शूट कर लिया, बल्कि आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे फिल्म मेकिंग के दौरान उन्हें 5 बार मायाकारा के रूप में तैयार किया गया था। आप टाइमिंग और डेट भी देख सकते हैं, कभी रात के 12 बजे तो कभी सुबह 3 बजे से उनका प्रोस्थेटिक वर्क शुरू होता था। इस तरह से ऋषभ अन्ना और उनकी पूरी टीम ने फिल्म के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था। दिन हो या रात, बिना नींद और आराम की परवाह किए उन्होंने यह मास्टरपीस फिल्म हम तक पहुंचाई। उनके इस डेडिकेशन के लिए एक लाइक तो सच में बनता है। वैसे आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि ऋषभ शेट्टी की रियल लाइफ बॉडी तो काफी मस्कुलर है, लेकिन फिल्म में मायाकारा पतले और कमजोर दिखते हैं। तो आखिर यह कैसे किया गया? दरअसल इसके लिए विजुअल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया था, जिसे ब्रेन स्टूडियो ने तैयार किया। उनका काम था कैरेक्टर के फाइनल लुक को VFX के जरिए एनहांस और रिफाइन करना। जैसा कि आपको पता होगा, इस फिल्म के लेखक और डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी अन्ना हैं और उन्होंने ही फिल्म में लीड एक्टर का भी रोल निभाया है। खैर, यह सब तो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इसके पीछे की मेहनत जब आप देखेंगे तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि किस तरीके से बिना स्टंट बॉडी डबल के उन्होंने हैवी इंटेंस एक्शन सीक्वेंस को पूरा किया था। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले ऋषभ शेट्टी अन्ना की ट्रेनिंग ऑन बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी को। स्क्रिप्ट की डिमांड एक तगड़ी बॉडी थी, जिसे देखकर ऑडियंस को यह फील हो कि हीरो 100 लोगों से एक साथ लड़ने में सक्षम है। इसके लिए ऋषभ शेट्टी ने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। उन्होंने हाई इंटेंस वेट ट्रेनिंग की, जिसमें खास तौर पर उनके ऊपरी बॉडी पार्ट्स पर फोकस किया गया, ताकि उनकी छाती खुली हुई, चौड़ी और तगड़ी दिखे। वैसे जिम की यह हार्ड ट्रेनिंग उन्होंने फिल्म से 1 साल पहले ही शुरू कर दी थी और इसका नतीजा यह था कि फिल्म के टाइम तक उनकी बॉडी पूरी तरह उभर चुकी थी। दूसरी तरफ थी उनकी स्टंट ट्रेनिंग। उनकी यह हार्ड ट्रेनिंग 3 स्टंट डायरेक्टर्स के द्वारा कराई जाती थी। फाइट सीन के लिए ऋषभ शेट्टी ने 6 महीनों तक लगातार ट्रेनिंग ली थी। उनका यह कहना है कि स्टंट बॉडी डबल का इस्तेमाल करना फिल्म को शॉर्टकट बना देता है। यही वजह है
कि ऋषभ शेट्टी ने किसी भी सीन में बॉडी डबल का इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ तक कि उन्होंने खुद से घुड़सवारी भी सीखी थी ताकि फिल्म में वह एक प्रोफेशनल हॉर्स राइडर नजर आए। इसके अलावा उन्हें तलवारबाजी और भाले की ट्रेनिंग लेते हुए भी देखा जा सकता है, जिन्हें आप यहाँ ऋषभ अन्ना को ट्रेनिंग देते हुए देख सकते हैं। वे इस फिल्म के एक्शन और फाइट डायरेक्टर हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हॉलीवुड लेवल के एक्शन सीक्वेंस को फिल्म में दिखाने के लिए हॉलीवुड के मशहूर स्टंट डायरेक्टर टोडोर लाज़ारोव को भी फिल्म में हायर किया गया था। एक्शन सीक्वेंस बड़े, रिस्की और बेहद हार्डवर्किंग थे। इसी वजह से और 3 एक्शन कोरियोग्राफर्स को भी फिल्म में शामिल किया गया, जिन्होंने बड़े लेवल पर वॉर सीन तैयार किए। आप इन एक्शन डायरेक्टर्स को भी सेट के बिहाइंड देख सकते हैं, जिनके नाम हैं महेश मैथ्यू, अर्जुन राज और राम लक्ष्मण। यह जानकर आपको हैरानी होगी कि इन 4 बड़े एक्शन डायरेक्टर्स के अलावा फिल्म में 500 प्रोफेशनल स्टंट परफॉर्मर्स को भी काम में लिया गया था, जो हर एक सीन को अलग इंटेंसिटी और इमोशन के साथ डिस्प्ले करते थे। यही वो वजह है कि यह फिल्म इतनी रियलिस्टिक और इमोशनली इम्पैक्टफुल बन पाई। अन्य स्टंट परफॉर्मर्स में से कुछ को आप यहां उनके सीक्वेंस की ट्रेनिंग लेते हुए देख सकते हैं, जिन्हें बिहाइंड द सीन देखना ही अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है। गुफा सीन्स मेकिंग। अब जरा देखते हैं उस गुफा वाले सीन को बनते हुए, जहां पर देवों का गण रहता है और क्लाइमैक्स में भगवान शिव को प्रदर्शित किया गया है। तो देखिए इस सीन की शूटिंग किस तरह से की गई थी। असल में इस एक सीक्वेंस को 2 हिस्सों में शूट किया गया था, जिसमें गुफा के ऊपरी हिस्से को किसी दूसरे लोकेशन पर फिल्माया गया, जबकि गुफा के अंदर वाले सीन को एक बंद स्टूडियो में गोलाकार टनल बनाकर शूट किया गया था। वास्तव में यह टनल काफी बड़ी थी, जिसे लोहे के फ्रेम स्ट्रक्चर से सपोर्ट दिया गया था। अंदर के हिस्से को सॉफ्ट फोम और कार्डबोर्ड से तैयार किया गया था, लेकिन कैमरे पर यह असली पत्थरों और चट्टानों जैसा दिखाई देता है। अब देखिए इस गुफा वाले एक्शन सीन की शूटिंग, जहां अंत में देवों के पास ऋषभ शेट्टी पहुंचते हैं और उनका सामना ब्रह्म राक्षस से होता है। यहाँ पर जिस तरह से ब्रह्म राक्षस उन्हें जोर से फेंकता है, वह सीन कई हार्नेस और सेफ्टी रिग्स की मदद से शूट किया गया था। उन्हें झटके से पीछे फेंकने के लिए हार्नेस को तेजी से खींचा गया, जिससे उस पल की इंटेंसिटी रियल लगे। हालांकि इसी दौरान ऋषभ शेट्टी की स्पाइन पर दबाव पड़ गया था, जिसके बाद शूटिंग को कुछ समय के लिए रोका गया था। यहीं कुएं के अंदर बर्मी यानी ऋषभ शेट्टी को त्रिशूल और शिवलिंग मिलता है। इसके बाद वह त्रिशूल को लेकर बाघ देवता के साथ बांग्रा किंगडम को खत्म करने के लिए निकलते हैं। खैर यह तो हो गई क्लाइमैक्स की कहानी, लेकिन क्लाइमैक्स को फिल्माया कैसे गया, अब जरा उसे देखते हैं। क्लाइमैक्स सीन की शूटिंग की मेहनत तो पूछिए ही मत, क्योंकि क्लाइमैक्स किसी भी फिल्म का वो हिस्सा होता है जो दर्शकों को फिल्म खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक सोचने पर मजबूर कर देता है। और जब लोग सिनेमा घर से बाहर निकलते हैं तो वे सबसे पहले इसी क्लाइमैक्स सीन की बातें करते हैं, जो फिल्म की माउथ पब्लिसिटी को भी कई गुना बढ़ा देता है। आपको बता दें कि इस क्लाइमैक्स के विशाल वॉर सीक्वेंस के लिए प्रोडक्शन डिजाइनर बंगलन जी ने 25 एकड़ जमीन किराए पर ली थी। वो जो विशाल गेट महल के बाहर दिखाई देता है, इस फिल्म में उस गेट को बाहुबली फिल्म के स्टाइल में ही तोड़ा गया है, जहां आप देख सकते हैं कि जब ऋषभ शेट्टी उस गेट को तोड़कर एग्रेसिव अंदाज में अंदर घुसते हैं, तो उस सीन की शूटिंग एक्शन डायरेक्टर टोडर लाज़ारोव के निर्देशन में की जा रही थी। यह पूरा सेट पहाड़ों के बीच एक खुले मैदान में बनाया गया था। इस बड़े से गेट को मेटल फ्रेम्स की मदद से खड़ा किया गया था, ताकि शूटिंग के दौरान इसे असली गेट जैसा लुक दिया जा सके। वहीं आप यहां पर कई स्टार कास्ट और जूनियर आर्टिस्ट्स को भी देख सकते हैं। आपको बता दें कि इस क्लाइमैक्स सीन की शूटिंग में 3000 से भी ज्यादा लोगों को जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर हायर किया गया था, जिनमें से 500 असली फाइटर्स भी शामिल थे। यही वो वजह है कि अगर आप RRR और बाहुबली जैसी लीजेंडरी फिल्मों की भीड़ देखेंगे तो वहां कुछ हिस्सों में भीड़ CGI मॉडलिंग से बनाई गई थी, लेकिन यहाँ कांतारा में दिखने वाली भीड़ पूरी तरह असली थी, यानी हर एक इंसान वाकई कैमरे के सामने मौजूद था। इस फिल्म की सिनेमैटोग्राफी का जिम्मा अरविंद एस कश्यप और उनकी टीम ने संभाला था।
बेहतरीन कैमरा एंगल्स और डायनेमिक शॉट्स के लिए उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड कैमरा सेटअप्स तैयार किए थे। इसके अलावा हाई एंगल ड्रोन, शूटिंग क्रेन और जिब्स का भी शानदार इस्तेमाल किया गया था, ताकि हर एक एक्शन और वॉर मूवमेंट को सटीक रूप से कैप्चर किया जा सके। इसी क्लाइमेक्स फाइट के इंटेंस सीन को बाद में VFX स्टूडियो में भी शूट किया गया, जहां स्पेशल इफेक्ट्स और विजुअल इफेक्ट्स जोड़े गए थे। खासकर वे सीन जहां हमें बर्मी के सुपर पावर मोमेंट्स देखने को मिलते हैं, ये सभी सीन VFX स्टूडियो में फिल्माए गए थे। VFX और CGI। अगर बात करें उन VFX स्टूडियोज की जिन्होंने फिल्म के लिए स्पेशल इफेक्ट्स और विजुअल मैजिक तैयार किया है, तो इस लिस्ट में हॉलीवुड के नामचीन स्टूडियो द मिल और मूविंग पिक्चर्स कंपनी MPC के नाम शामिल हैं। इसके अलावा कुछ भारतीय VFX स्टूडियोज ने भी उनके साथ काम किया है, जिनमें सबसे पहले नाम आता है एस्ट्रा स्टूडियो का, जो कि होम्बाले फिल्म्स का ही एक VFX डिवीजन है। आपको बता दें कि होम्बाले फिल्म्स ही कांतारा चैप्टर 1 के निर्माता भी हैं। इसके अलावा प्राइम फोकस, डिजिटल टर्बो मीडिया और रेड चिलीज VFX जैसी बड़ी कंपनियों ने भी इस फिल्म के विजुअल लुक को निखारने में अहम भूमिका निभाई है। वैसे जब 2022 में पहली कांतारा फिल्म बनाई गई थी, तब उसमें VFX का इस्तेमाल बहुत कम किया गया था। उस वक्त असली लोकेशंस को ही बैकग्राउंड के तौर पर दिखाया गया था। लेकिन इस बार कहानी के विस्तार और देवत्व के प्रभाव को दिखाने के लिए कई जगहों पर VFX, ब्लू स्क्रीन, ग्रीन स्क्रीन और CGI टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया। इसी वजह से इस बार हमें फिल्म में और भी ज्यादा पावरफुल विजुअल्स और देव शक्ति वाले सीन देखने को मिलते हैं, जो फिल्म को एक अलग ही डिवाइन और सिनेमैटिक लेवल पर ले जाते हैं। मेकिंग ऑफ बांग्रा मार्केट एंड टेम्पल। फिल्म मेकर ऋषभ शेट्टी इस कांतारा चैप्टर 1 में किसी भी चीज में कमी नहीं रखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने हर चीज को स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर स्टडी किया। इसके लिए उन्होंने असली लोकेशन चुनी, जो इतने रिमोट एरिया में थी कि वहां शूट कर पाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। शूटिंग शुरू करने से पहले ऋषभ शेट्टी अन्ना ने एक स्केच आर्टिस्ट से सभी मुख्य लोकेशंस को प्री प्रोसेसिंग स्केचेस के रूप में तैयार करवाया था। इन स्केचेस और मैप्स के आधार पर प्रोडक्शन डिजाइनर विनेश बंगलन ने अपनी इमेजिनेशन को रियल वर्ल्ड में उतारा, जहां उनका पूरा फोकस था एक लोकेशन रूटेड हिस्टोरिक वर्ल्ड बनाना। उन्होंने कांतारा गांव, मंदिर, मार्केट, महल जैसी जगहों को भव्य और सांस्कृतिक तरीके से डिजाइन किया, या यूं कहें उन्होंने ऋषभ अन्ना के विजन को रियलिटी में बदल दिया। वैसे कांतारा फिल्म की शूटिंग कुंदापुरा और कर्नाटक के घने जंगलों में हुई थी, वहीं के जंगल जहां ऋषभ शेट्टी ने अपना बचपन बिताया था। फिल्म की मेकिंग का सबसे बड़ा चैलेंज था यह विशाल मंदिर और मार्केट का सेट। फिल्म के दौरान ऋषभ शेट्टी से VFX सुपरवाइजर ने कहा था कि वे इन दृश्यों को ग्रीन बैकग्राउंड लगाकर शूट कर सकते हैं, जिससे ऑडियंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऋषभ शेट्टी अपने निर्णय पर टिके रहे। उन्हें असली लोकेशन पर ही शूटिंग करनी थी, ताकि फिल्म की रियलनेस और अथॉरिटी बनी रहे। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि मंदिर का सेट पहाड़ के ऊपरी हिस्से को काटकर लगाया जाएगा। यह जगह इतनी ऊंचाई पर थी कि वहां तक पहुंचना ही फिल्म मेकर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गया, क्योंकि पहाड़ तक जाने वाला रास्ता इन्हीं जंगलों से होकर गुजरता था, जहां अक्सर लगातार बारिश होती रहती थी। रोजाना सड़कों को ठीक करना, कीचड़ भरे रास्तों में गाड़ियों को निकालना, गिरे हुए पेड़ों को हटाना, हर दिन एक नई परीक्षा थी। लेकिन ऋषभ अन्ना अपनी टीम के साथ डटे रहे। कुंदापुरा के लोगों ने भी उनकी पूरी मदद की, क्योंकि यह फिल्म उनके ईश्वर और परंपरा पर आधारित थी। उन्होंने दिन रात मेहनत करके इस शूटिंग को सफल बनाया। यहां तक कि जहां गाड़ियां नहीं पहुंच सकती थीं, वहां लोगों ने अपने कंधों पर उपकरण और प्रॉप्स उठाकर लोकेशन तक पहुंचाए। चाहे घना जंगल हो या पहाड़ी पर बना मंदिर, उनकी भक्ति और समर्पण ने इसे संभव बनाया। हर टीम मेंबर ने अपनी मेहनत और डेडिकेशन से इस सीन को जिंदा किया।
यहाँ कोरियोग्राफर भूषण मास्टर की मेहनत साफ दिखाई देती है। कैसे वे लगातार रिहर्सल करते रहे और बैकग्राउंड डांसर्स ने भी पसीना बहाया। यही वजह है कि यह गाना आज भी हमें पूरी तरह नेचुरल और दिव्य महसूस होता है। फिल्म का म्यूजिक दिया है बी अजनीश लोकनाथ ने, जिनकी चर्चा आज हर जगह हो रही है। उनके बनाए हर बीट और म्यूजिकल नोट ने सीन की इंटेंसिटी को और ऊंचा कर दिया। आप उन्हें म्यूजिक बनाते हुए फिल्म के बिहाइंड द सीन में भी देख सकते हैं। वहीं दूसरी ओर नदी किनारे बना बांग्रा बाजार भी फिल्म का बेहद अहम हिस्सा है। यहीं पर बांग्रा किंगडम और कांतारा के बीच व्यापार को लेकर लड़ाई होती है। यह मार्केट पूरी तरह से ग्राउंड अप बनाया गया था, जहां हर दुकान, हर घर और हर गली को डिटेलिंग के साथ तैयार किया गया। सिर्फ इस मार्केट सेट को तैयार करने में 5 महीने का समय लगा था, जहां 600 कारपेंटरों ने लगातार काम किया। उनकी यह मेहनत हर फ्रेम में झलकती है। यहीं पर अभिनेत्री रुक्मणी वसंत और ऋषभ शेट्टी पर फिल्माया गया मनमोहिनी नामक एक खूबसूरत लव सॉन्ग भी है। यह गाना पूरी तरह से इसी मार्केट लोकेशन पर शूट किया गया, जहां उनके कई क्लोज शॉट्स और रोमांटिक सीक्वेंस लिए गए। मार्केट में जहां प्रिंसेस का घर दिखाया गया है, वहीं पर ऋषभ खन्ना की कुछ खास शूटिंग हुई थी। एक सीन में तो उन्होंने खुद कोरियोग्राफर से बात कर पूरा सीक्वेंस अपने तरीके से कोरियोग्राफ किया था। वहीं आप देख सकते हैं कि ऋषभ खन्ना खुद सीन को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके अपनी अभिनेत्री को एक्सप्रेशन और मूवमेंट सिखा रहे हैं। और यही कारण है कि उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी खूबसूरत लगी है। खैर, यह तो थी उनकी लव स्टोरी, लेकिन कहानी देखकर कभी ऐसा नहीं लगा था कि राजकुमारी ही आगे चलकर फिल्म की लीड विलन बन जाएगी। खैर, यही बात इस फिल्म को बार बार सोचने पर मजबूर कर देती है। और अब तो कांतारा चैप्टर 1 से भी ज्यादा सर्च की जा रही है इस फिल्म की एक्ट्रेस रुक्मिणी वसंत, जो आजकल काफी ज्यादा चर्चाओं में है। 28 साल की रुक्मिणी के करियर को इस फिल्म के बाद मानो पंख लग गए हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि वह अपनी अगली फिल्म यस यानी रॉकी भाई के साथ कर रही हैं। वह फिल्म है टॉक्सिक। कॉस्ट्यूम डिजाइन, हालांकि रुक्मिणी वसंत हों या फिर फिल्म के अन्य कलाकार, उनका इतना खूबसूरत और चार्मिंग दिखना उनके यूनिक कॉस्ट्यूम की वजह से हुआ है। आपको बता दें कि इन सारे कलाकारों के कॉस्ट्यूम और ज्वेलरी के डिजाइन को ऋषभ शेट्टी की पत्नी प्रगति शेट्टी ने खुद डिजाइन किया था। इसके लिए उनके हार्ड वर्क की तारीफ तो बनती ही है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होने के बावजूद उन्होंने पूरी समर्पण और काफी रिसर्च के साथ उस समय के कॉस्ट्यूम्स को फिल्म में दिखाया। हालांकि इससे पहले भी उन्होंने गरुड़ा, बेल बॉटम और कांतारा फिल्मों में कलाकारों के कपड़ों का डिजाइन तैयार किया था। अगर बात करें अभिनेत्री की, तो उनकी मेहनत उनके एक्टिंग में साफ दिखाई देती है। वहीं उनकी ज्वेलरी भी उन्हें खूब निखारती है। लेकिन क्या आपको पता है कि शूटिंग के दौरान उन्होंने जो ज्वेलरी पहनी थी वह हद से ज्यादा टाइट थी, जिसकी वजह से उनके हाथों पर निशान पड़ गए थे और वह काफी दर्द में भी थीं। लेकिन फिर भी उन्होंने 1 सेकंड के लिए भी वह दर्द चेहरे पर आने नहीं दिया। वैसे आप यहाँ पर उनका मेकअप होते हुए भी देख सकते हैं, जहाँ मेकअप के बाद उनका लुक और भी ज्यादा रॉयल और खूबसूरत नजर आता है। आपको बता दें कि उनके फेस मेकअप को अभिलाषा ने किया था, जबकि हेयर मेकअप चकापू के द्वारा किया गया था। रेबल सॉन्ग मेकिंग। अब जरा एक नजर डालिए रेबल गाने की शूटिंग पर। इस गाने की शूटिंग महाराष्ट्र के वसई फोर्ट में हुई है, जो कि एक रियल लोकेशन है। यहां पर शूटिंग के लिए 500 जूनियर आर्टिस्ट्स को बुलाया गया था। आप देख सकते हैं कि ऋषभ शेट्टी और दिलजीत दोसांझ के बीच की बॉन्डिंग कितनी शानदार है। दोनों के एनर्जी लेवल को देखकर लगता है कि उन्होंने सच में इस गाने में जान डाल दी। वहीं सबको डायरेक्ट कर रहे थे कोरियोग्राफर गणेश आचार्य, जिन्होंने अपने यूनिक डांस स्टेप्स से इस गाने को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। वैसे देखा जाए तो इस गाने में
सिर्फ स्टार्स ने ही नहीं बल्कि हर एक इंसान ने दिल लगाकर काम किया है। बैकग्राउंड कलाकारों की मेहनत भी किसी से कम नहीं थी। चाहे वह लड़का हो या लड़की, सबने पूरे जोश और उमंग के साथ इस गाने की शूटिंग में हिस्सा लिया था। कांतारा विलेज, रियल शूटिंग लोकेशन। कांतारा का गांव और जंगल असल में कर्नाटक के कुंदापुरा में सेट किया गया था। यह इलाका इतना घना जंगल है कि जब आप वहां नजर उठाकर देखेंगे तो दूर दूर तक आपको सिर्फ हरियाली और पेड़ ही दिखाई देंगे और कुछ नहीं। अब सोचिए, ऐसे घने जंगलों के बीच फिल्म मेकर्स ने बड़े बड़े लाइट्स और कैमरे लगाकर शूटिंग की थी। आप ड्रोन शॉट्स में देख सकते हैं कि यह जंगल कितना विशाल और घना है। इसमें कोई शक नहीं है कि कांतारा का यह जंगल सच में बेहद खूबसूरत है। इतनी नेचुरल जगह पर शायद ही अब तक किसी फिल्म की शूटिंग हुई हो। यहाँ की पहाड़ियों के बीच से एक छोटी सी नदी बहती है और इसी नदी के दोनों तरफ झोपड़ियों का सेट लगाया गया था। यह सब प्रोडक्शन टीम के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि इन बड़े बड़े पत्थरों पर लगातार पानी बहने से फिसलन रहती थी और वहां खड़ा रहना तक मुश्किल हो जाता था। ऊपर से यह जंगल एक तरह से रेन फॉरेस्ट है, जहां लगभग हर दिन बारिश होती रहती है। फिर भी इतनी चुनौतियों के बावजूद उन्होंने यहां शूटिंग को अंजाम दिया था। यहीं पर गुलशन देवैया, जिन्होंने इस फिल्म में प्रिंस का किरदार निभाया है, उनका आखिरी सीन फिल्माया गया था, क्योंकि इसी जगह उनके किरदार की मौत दिखाई जाती है। मरने से पहले उनका एक अत्याचारी सीन भी था, जहां वह अपनी मनमानी करते नजर आते हैं। एक सीन में वह कांतारा के लोगों को पकड़कर उन पर कोड़े बरसाते हैं। वो हिस्सा आप यहां पर बनते हुए देख सकते हैं, जहां पूरी टीम कितनी डिटेलिंग के साथ उस सीन को तैयार कर रही थी। खैर, जो भी हो, इस फिल्म में हर किसी ने दिल जीत लिया है। हर एक स्टार कास्ट ने अपने टैलेंट को पूरी तरह साबित किया है, तभी तो यह फिल्म एक लीजेंडरी क्रिएशन बन पाई है और आज भी यह बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। ऐसा लगता है कि यह फिल्म 1000 करोड़ का आंकड़ा भी छू सकती है। वैसे क्या आप लोग इस फिल्म को 1000 करोड़ क्लब में देखना चाहते हैं? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट करके बताइए।